दोस्तों नमस्कार, मैं सरल राठे मेरे यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको कंसेप्ट सेलिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। और कंसेप्ट सेलिंग ऐसा है कि आपसे बड़ी बड़ी आप पॉलिसियाँ बेच सकते हैं उसके अंदर। और ये कंसेप्ट सेलिंग कैसा करना और आपको इजीली पॉलिसी कैसे मिलेगी उसके के बारे में मैं बात करूँगा। ये वीडियो अंत तक देख लेना। आपको ऐसे 3-4 कंसेप्ट मिलेंगे, उसके अंदर आप उसके ऊपर आप काम कर सकते हो और जल्दी पैसा कमा सकते हैं। और आप नए आए हुए चैनल के ऊपर तो आप इसको अभी के अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे सब नॉलेज ही नॉलेज भरा हुआ है। चलते हैं अपने विषय के ऊपर, कैसे कंसेप्ट को आप सेलिंग करके बीमा बेचते हैं करके। हम लोग इंश्योरेंस को कन्विंस करते हैं, लोगों को बताते हैं, इंश्योरेंस की बातें बताते हैं, फिर इंश्योरेंस के बेनिफिट बताते हैं। तो इंश्योरेंस के बेनिफिट बताना ये सब सारा मतलब इजी बात है, सही बात है। इंश्योरेंस के बेनिफिट आप बता देते हैं और फिर बताने के बाद वो सामने वाला इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी वो ले लेता है, इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह उस चीज़ के लिए वो रेडी हो गया, वो चीज़ खरीदने के लिए रेडी हो गया। मतलब उसको वो चीज़ चाहिए है, ऐसा उसको जो है लगा, इसलिए उसने आपके पास से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा है। मगर दोस्तों बहुत सारे इंश्योरेंस के सेल जो होते हैं ना, वो एक डिफाइनली मैं आपको बताता हूँ कैसे इंश्योरेंस के सेल होते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी बात जो है वो इंश्योरेंस कैसे सेल होता है, मतलब इंश्योरेंस को लोग कब लेते हैं, ये जब तक आपको पता नहीं ना तब तक आप इंश्योरेंस की पॉलिसी बेच नहीं सकते। कौन सा भी सेल्स, कौन सा भी मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, इसी के बारे में सब सारी जानकारी। और आप जो है ना एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं। वो ब्लूप्रिंट सेल करते समय आपको काम आ जाता है। कैसे आपको बताता हूँ, जो भी सारी चीज़ें लाइफ में होती है वो लाइफ में हर एक के लाइफ में हर एक को, यहाँ पे एक पर्सनल फिलोसफी की बात है। यहाँ पे पर्सनल फिलोसफी क्या होता है, हर एक जन जो है ना वो एक रीच बनना चाहता है। हर एक जन अपने लाइफ में बहुत कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए और उनका अपने लाइफ में कुछ अच्छा होना चाहिए और अपना लाइफ एकदम सुख स्वरूप होना चाहिए, ऐसे हर एक को लग जाता है। इसके लिए ना लोग क्या सोचते हैं मालूम है, अपने को सेविंग्स करना चाहिए और सेविंग करते तो अपने को पैसा मिलना चाहिए। ये इसके अंदर की अंडरलाइन है। मगर इंश्योरेंस जो आप देते हो ना, तो इंश्योरेंस सचमुच उसको वो अपने लिए खरीदता है क्या, वो चेक करने की बात है। क्यों मालूम है, यहाँ पे वो इंश्योरेंस ले लेता है ना, तो एक तो पॉइंट ऑफ व्यू उसका रहेगा कि इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरे को रिटर्न आना चाहिए, वो रिटर्न मिलेगा करके। मगर हम जिस धंधे में है, यहाँ पे हम रिटर्न देने के लिए, यहाँ पे कंपनी, ठीक है हमारे कंपनी का अच्छा बोनस है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का बोनस अच्छा है, उसको रिटर्न अच्छा आ रहा है 6% 7% ही, ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक आपको रिटर्न आ जाता है। और ये मतलब रिटर्न आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिटर्न आया, ये बात है। मगर इसको लॉन्ग टर्म सेविंग्स में चलते हैं। इंश्योरेंस की सेविंग्स है और शॉर्ट टर्म करेंगे तो आपको उसी के ऊपर का जो बेनिफिट है, मतलब जो उसको मैच्योरिटी बेनिफिट भी है, उसके ऊपर का बोनस है ना, बहुत कम आएगा। मगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी उसके ऊपर जो बोनस है, तो आज के सिनेरियो के अंदर 7% to 8% मनी रिटर्न फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट इज़ नॉन टैक्सेबल, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। इसके लिए वो अपना जो रिटर्न जो है ना 10% तक चला जाता है। तो 10% तक इंश्योरेंस का रिटर्न चला जाता है, इसीलिए लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और लोगों को 20 साल के बाद 25 साल के बाद कितना आना है, वो नहीं आना, कितना पैसा आना है, वो यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे लोग क्या देख लेते हैं कि मेरा कुछ सेविंग्स हो जाता है और मेरा कुछ बैंक बैलेंस ऐसे नहीं बनता है, तो मैं इंश्योरेंस के अंदर उसको सेविंग करें।
तो वो तो फिर एक कंपलसरी सेविंग्स हो जाता है। वो तो कंपलसरी सेविंग्स जब होती है तब उसके खाते में थोड़े थोड़े पैसे बढ़ जाते हैं, और एक मतलब उसको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कुछ रिटर्न आ जाता है, तो उसको ना इंश्योरेंस के अंदर पॉलिसी के बेनिफिट आना शुरू होते हैं, तो सोचता है ठीक है मैं ये कर लूँगा। मगर दोस्तों मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये एक हो गया सेविंग्स का, जिनका मानसिकता है वो आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, उसके साथ साथ में रिस्क और आप दे रहे हो, मतलब इंश्योरेंस साथ साथ में बेच रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। मगर इंश्योरेंस और सेविंग ये दो बात इकट्ठा करके बेचना और लॉन्ग टर्म बेचना एक मुश्किल काम रहता है। तो इसके लिए ना ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी कब बेचा जाता है, मतलब जो है ना उसको एक अपना खाचा बनाना पड़ता है। मतलब खाचा किस चीज़ का आप बोलते हैं, जिस चीज़ की लोगों को रिक्वायरमेंट है, मतलब खाचा। जैसे जो है ना, जैसे काज बटन है, काज बटन के अंदर जैसे बटन डालते हैं वो लग जाता है, उसको खाचा रहता है। और फिर वो तो उसके अंदर से अपना जो है काज बटन लग जाता है। मतलब ये क्या है मालूम है, जिसके पास खाचा है तो उस वो इंश्योरेंस ले लेगा। और इंश्योरेंस लोग क्या समझते हैं कि इंश्योरेंस हम लेंगे, मरने के बाद हमको पैसा मिलेगा, तो उस पैसे का क्या काम है। मैं भी ये बात बोलता हूँ, उस पैसे का कुछ काम नहीं है, ऐसा आपको लग जाता है। तो मैं उनको सीधा बोलता हूँ, ऐसे लोगों को, अगर आपको लगता है ये पैसे आपके पास काम के नहीं है, तो जितने सारे काम पैसे जो है अपने पास, अपने आपके डेथ के बाद आपकी फैमिली क्या करेगी। तो वो फैमिली आपके पैसे के लिए ना कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार रहेगी, और आपस में वो पैसा जो है, वो मिल बांट के खाएंगे। तो आप जो अपने पास अभी प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस है वो तो आप लेके जाने वाले तो नहीं साथ में। तो वैसे इंश्योरेंस पॉलिसी में बड़ी रिस्क मिल जाती है। अगर डेथ हो गया तो वो पैसे वापस आ जाएंगे, उनको मिल जाएंगे। तो लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस मरने के बाद मिलता है, तो इंश्योरेंस की पॉलिसी के पैसे ज़्यादा होकर के आते हैं, और फिर छोटा सा प्रीमियम भर के बड़ी सारी सिक्योरिटी आप ले लेते हो। और ये कंसेप्ट है, और ये एक संकल्पना है। मतलब आप बड़ी चीज़ जो है ना छोटी सी एक इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं, और उससे ऊपर आपको एक बढ़िया एक कवर मिल जाता है। वो कवर अगर डेथ हो गया पॉलिसी होल्डर का तो उसके फैमिली को मिल जाता है। तो ये भी एक कंसेप्ट है कि एक्चुअली ये फैमिली का इनकम प्रोटेक्शन हो जाता है। और मतलब अगर कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाता है, अनहोनी हो जाती है, तो उनके घर में पैसे आ जाते हैं, वो पैसे जो है तो फैमिली उसको फेंकने वाली है क्या, कुछ नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंश्योरेंस का बेनिफिट समझाने में आपको महारत हासिल होना चाहिए। तो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक हर महीने में एक आप छोटी सी अमाउंट आप भेजते हो, और ये आप उसके ऊपर एक रिस्क कवर ले लेते हैं। और वो रिस्क कवर जब आप ले लेते हो, उसके ऊपर बड़ी जो रिस्क कवर आप ले लेते हैं, वो रिस्क कवर आपको बहुत काम आती है, आपके फैमिली को काम आती है। अगर ऐसा कुछ भी अनहोनी नहीं हुई, मतलब डेथ नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर जब भी सपोज वो जितना टाइम में पॉलिसी मैच्योर होगी, उसके बाद में तो एक बड़ी रकम उसके घर में आएगी ना, कि नहीं आएगी, आएगी। मतलब दोनों तरफ से पैसे हैं। डेथ होता है तो इमीडिएट पैसा, अगर उसके साथ में फिर पॉलिसी मैच्योर होती है तो उसके बाद में पैसे हैं। तो एक छोटी सी रकम देने के बाद इतने सारे पैसे मिल जाते हैं। और लोग बोलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी करना मेरा काम नहीं है। तो दोस्तों जिसके बच्चे आज जिनकी उम्र है 0 उम्र है, तो 20 साल के बाद उनके जो पढ़ाई के लिए पैसे लगने वाले हैं, तो आज से उन्होंने प्रोविजन करना शुरुआत किया, तो वो क्या होगा, उनको रिटर्न अच्छा आ जाएगा। मगर वो बड़े बच्चे होने के बाद, 15 साल के 20 साल के होने के बाद, वो उतना पैसा जमा कर सकता है क्या, नहीं। आज से उसने जमा करना शुरुआत किया तो उसके ऊपर एक ज़्यादा अमाउंट मिलने का चांसेस है। और फिर 15 साल के बाद करता है तो तभी वो कर भी नहीं पाए। मतलब ये सारी चीज़ें आप एकदम अच्छे ढंग से सामने वाले को समझाते हो। बच्चों का एजुकेशन का कंसेप्ट है, और बच्चों को शादी का कंसेप्ट है,
अगर वो एक छोटी सी बच्ची का जन्म हो गया और फिर अभी से उसके नाम की और पॉलिसी निकाल के रखी, तो फिर क्या होगा दोस्तों? फिर उस फैमिली में जब भी उसकी शादी होने वाली है, तब पैसे आ जाएंगे ना उनके घर में। तो ये भी बात है, मगर उसको अच्छी ढंग से समझा नहीं तो आपको क्या होगा? आपका पॉलिसी होल्डर वो पॉलिसी खरीदेगा ही नहीं। मतलब क्या मालूम है? वहाँ पे एक बहुत बड़ी यहाँ पे ना उनकी नीड होनी, और नीड को आप रियलाइज करके देने का काम आप करते हो। रहती है रिटायरमेंट में भी पैसे उनको अच्छे खासे मिलने चाहिए, तो अभी से उन्होंने कुछ अपने लाइफ के ऊपर रख दिया, थोड़े बहुत पैसे रख दिए, तो फिर उनको 60 साल के बाद कुछ ना कुछ तो पेंशन आती रहेगी ना। वो पेंशन का भी एक कंसेप्ट है। अगर आप उनको पेंशन के हिसाब से, मतलब खाचा है वहाँ पे, 60 साल के बाद इनकम उनकी पूरी बंद होने वाली, तो 60 साल के बाद इनकम जो आपके इंश्योरेंस कंपनी से उनको मिलेगी, तो बहुत अच्छा पॉलिसी आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने बोला ना, एक कंसेप्ट का अपना सेलिंग कैसा करना चाहिए वो सीख लो। अगर वो कंसेप्ट से आप कैसा सेलिंग कर सकते हैं वो आप एक बार आपको आ गया दोस्तों, तो आप इंश्योरेंस के एजेंसी के अंदर डायरेक्टली आप सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी दे देना, और सब्सक्राइब करने के बाद उस सामने वाली घंटी को दबाना, तो क्या होगा? आपको नोटिफिकेशन आएगी, और नोटिफिकेशन से आप वीडियो देख पाएंगे। फिर वो वीडियो आप जब देखेंगे तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी, काम करने की नई ऊर्जा मिलेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की